जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्री बोर्ड परीक्षा 2023-24 के लिए विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही दिखने वाला है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले, सॉल्व करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा वो भी उठा सकें। तो यहाँ पर हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको निर्देश दिए जाएंगे, वो तो निर्देश आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद खंड का आता है, क्या आता है? खंड का आता है, जिसमें आपका उपखंड का में प्रत्येक खंड में उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी OMR शीट में भरिए। तो यहाँ पर OMR शीट आपको मिलेगी, उसमें आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ से चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको पता है P बराबर क्या होता है? 100/f होता है। सेंटीमीटर के लिए 100/f होता है और मीटर के लिए होता है 1/f। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100/f। कितना हो जाएगा आपका? 25। यहाँ से कर देंगे डिवाइड तो आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी 4 डायोप्टर। इसके बाद है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी होती, क्योंकि R बराबर क्या सूत्र होता है? R बराबर होता है हमारा 2f। हमसे R पूछा गया है, f हमको दिया गया है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर आपका हो जाएगा 2f। क्या हो जाएगा? 2f। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका C वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। यह यूनिट है 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 किलोवाट घंटा। तो यूनिट को हम लोग क्या, यूनिट का एक दूसरा नाम क्या है? तो यूनिट का एक दूसरा नाम है किलोवाट घंटा है। क्या है? किलोवाट घंटा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2, या फिर r बराबर 2f। क्या होता है? r बराबर 2f। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा f बराबर r/2। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका C वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? f बराबर r/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये अनंत पर बनता है। फोकस का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, अनंत पर। नेक्स्ट है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। नेक्स्ट है, किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इसके बाद उपखंड खा आते हैं, जिसमें आपके इतने ऊपर क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे गए थे। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके पूछे जाएंगे? केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न है, तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। तो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक क्या है? 19 है। क्या है? 19। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, एथिलीन क्षारीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो एथिलीन
क्षारीय केमोनोफोर के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, क्या देता है, ग्लाइकॉल देता है। क्या देता है, ग्लाइकॉल देता है। तो यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ग्लाइकॉल। नेक्स्ट है कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है। तो कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है, Cu2S है। क्या है, Cu2S कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, Cu2S। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है पीतल है। तो पीतल है, तो पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल है। क्या है, एथेनोइक अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH है। क्या है, CH3COOH, ये एथेनोइक का सूत्र होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। तो H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है, 7 से कम है। क्या है, 7 से कम है। इसके बाद उपखंड गा में आते हैं। तो यहाँ पर अब आपके बायोलॉजी के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, जल से निकलती है। किससे निकलती है, जल से निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आहार नाल के सी के आकार की संरचना है। तो आहार नाल के सी के आकार की संरचना क्या है, ग्रहणी है। क्या है, ग्रहणी है। तो यहाँ क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रहणी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य की मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। तो यहाँ पर तना, पत्ती, जड़, प्राकलिका। तो क्या है, प्राकलिका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। तो पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती है। तो नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। नेक्स्ट है शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो कितनी होती है, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। नेक्स्ट है एक संकर क्रॉस में क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो क्या होता है, 1:2, 1:2:1 होता है। तो यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंडवा आते हैं जिसमें आपके वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते। कैसे, वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न अब आपको कॉपी पर लिखने होंगे। क्या करना होगा, कॉपी पर लिखना होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, पहला क्वेश्चन पहले का है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दूर को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता बताइए। तो इसकी जो क्षमता होगी वो हम आपको आंसर बताते थे, पी बराबर कितना होगा, -1.25 डायोप्टर होगा। कितना होगा, -1.25 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा किन किन कारणों पर निर्भर करती है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या आएगी, लेंस की फोकस दूरी आएगी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकरण आरेख खींचिए, प्रिज्म की सहायता से पुष्टि कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दो प्रतिरोधों, तो यहाँ पर दो प्रतिरोध यहाँ पर आपका हो जाएगा, दो प्रतिरोध 4 ओम यहाँ पर कर लेंगे। दो प्रतिरोध 4 ओम तथा 12 ओम के हैं, इन्हें 10 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोधों को किसमें किसमें जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा और जाए समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन था, तो फोर्थ में सबसे पहला क्या पूछा गया, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तब इसकी धारा कितनी आएगी, तब इसकी धारा आपकी आ जाएगी 0.625 एम्पियर आ जाएगी। क्या आएगी, 0.625 एम्पियर आएगी। इसके बाद जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कितनी धारा बहेगी, तो आपकी 3.33 एम्पियर बहेगी। कितनी बहेगी, 3.33 एम्पियर बहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर, इसी का खा प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया गया, देखिए खा प्रश्न है का, ये ऊपर हो गया चौथे का। इसके बाद खा इसी का, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाली बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। अथवा 1000 वाट की एक राखी उठा लो जो शाम, तो यहाँ पर क्या है, 1000 वाट सामर्थ्य वाली एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट की विद्युत मेल से जोड़ा जाता है, तो गणना क्या करनी है, हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध, हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न उसमें ऊर्जा, हीटर के 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में ऊर्जा व्यय। यहाँ पर इतना आपसे पूछा गया है, तो एक एक करके आंसर आप लोग नोट करिए। यहाँ पर आपका हमारा हो चुका था चौथा प्रश्न। इसके बाद इसका अथवा दिया गया था, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था, चौथे का हमने कर लिया था। इसके बाद इसी का खा, तो इसमें आपको नियम स्वर का अथवा में जो है उसके आंसर आप लोग नोट कर लिए। तो हीटर में प्रवाहित धारा कितनी होगी, तो होगी 4 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 4 एम्पियर होगी। हीटर के तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो हीटर के तार का प्रतिरोध होगा 62.5 ओम होगा। कितना, 62.5 ओम होगा। इसके बाद थर्ड है, हमसे जूल ऊर्जा पूछी गई है, तो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी 60,000 जूल। कितनी उत्पन्न होगी, 60,000 जूल। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था हमसे कि हीटर को 2 घंटे में उपयोग लाने पर किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो कितनी होगी, तो इसकी होगी 2 किलोवाट घंटा होगी। कितनी होगी, 2 किलोवाट घंटा होगी। इसके बाद उपखंड गा में आ जाते हैं, तो यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर हमसे निम्नलिखित को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए, यानी कि इसको हमको क्या करना है, इसको हम लोगों को संतुलित करना होगा। क्या करना होगा, संतुलित करना होगा और पूर्ण करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी रिएक्शन का क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा सोडियम NH4 CO3 प्लस HCl, सोडियम अमोनियम कार्बोनेट बनेगा प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम अमोनियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरे में CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये गिव्स आउट क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि सोडियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, जिससे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये इसमें बनेगा। इसके बाद है खंड खा इसी का, पांचवे का, तो यहाँ पर आपको इसकी आयुपेशी नाम लिखने थे। तो पहले का आयुपेशी नाम क्या होगा, तो पहले का आयुपेशी नाम होगा एथोनोएट। क्या हो जाएगा, एथेनोएट। दूसरे का क्या नाम होगा, दूसरे का नाम होगा आपका प्रोपेन 1 ऑल होगा। क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें 3 कार्बन हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर छठे का, जिसमें आपसे क्या कहा गया, निम्नलिखित प्रत्येक यौगिक के 2 उपयोग लिखने हैं। क्या, जो आपको यौगिक दिए गए इनके प्रत्येक के 2 उपयोग लिखने हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के आपको 2 उपयोग लिखने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खा इसी का, धातु की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसी एक एक धातु का आपको नाम लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, एक उदासीन कार्बनिक यौगिक ए का अणु सूत्र हमको दिया गया है, C2H6O है, जो निम्न अभिक्रिया देता है। यहाँ पर आपको ये सवाल पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पर ABCD की पहचान कीजिए क्या है,
ABCD की पहचान कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा गया, ABC तथा D की पहचान कीजिए और संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला जो A आपका यौगिक होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा एथिल एल्कोहल होगा। क्या होगा, एथिल एल्कोहल। इसके बाद जो B आपका यौगिक होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एसिटिक अम्ल होगा। क्या होगा, एसिटिक अम्ल होगा। इसके बाद जो आपका तीसरा होगा वो होगा एथिल, क्या होगा, एथिल एसीटेट होगा। क्या होगा, एथिल एसीटेट। इसके बाद जो आपका डी होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एथिलीन होगा। क्या होगा, एथिलीन होगा। तो ये आपके ABCD यौगिक हो जाएंगे। इसके बाद अथवा में आपको दिया गया है, तो अथवा में आपको निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। तो ये आपके लिए, घर के लिए आपको काम है, ये आपको खुद करने हैं, उनके समीकरण को संतुलित करना है। इसके बाद उपखंड इसमें गा में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बायोलॉजी के प्रश्न दिए जाते हैं। किसके, बायोलॉजी के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। आपका पहला 8 का प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए। क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए। सी का खा है, DNA का महत्व समझाइए। क्या है, DNA का महत्व समझाइए। इसके बाद प्रत्येक जोड़े में 2 अंतर लिखिए। यानी कि आपको 2 ये दिए गए, इनमें से आपको सब में 2-2 अंतर लिखते हैं। लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप, समयुग्मजी व विषम युग्मजी में आपको 2-2 अंतर लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारकों के नाम तथा इस क्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि इस क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये वाला कर सकते हैं, जड़ों द्वारा जल की अवशोषण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये दोनों में से आपको जो आता हो वो आप लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका क्लास 10th का साइंस का प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो का फायदा वो भी उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।